इंडिया में एक कंपनी जिसने सबसे ज्यादा पैसा बना कर दिया है। 10x in 10 years, 100x in 20 years, 1000x in 30 years and 24,000x in 40 years. The greatest compounder in Indian history, Asian Paints. It means अगर आपने आज से 40 साल पहले यानी 1984 में एशियन पेंट्स का 1 लाख का शेयर लिया होता तो आज वो 2.5 करोड़ बन चुका होता। एक क्वार्टर में रिजल्ट्स खराब आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एशियन पेंट्स अब बड़ी कंपनी नहीं रहेगी। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है, JSW पेंट्स, आदित्य बिरला पेंट्स अब मार्केट में आ रहा है, उनसे भी तो कंपटीशन आ रहा है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इंडिया में पेंट इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है और करती रहेगी क्योंकि पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया का 3.5 किलोग्राम ही है कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज। मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, या सिर्फ और सिर्फ जो डेवलप्ड कंट्रीज है मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे इंडिया का एवरेज कंजम्पशन केवल 1/5 है। आप मेरी बात की पुष्टि डेटा चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च करिए पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेंट्स इन इंडिया। In India, the per capita consumption of paint is 3.6 kilograms, which is much lower than the global average of 15 kilograms. तो आप देख सकते हैं 15 kg है ग्लोबल एवरेज और इंडिया का कंजम्पशन कितना है, सिर्फ 3.6 किलोग्राम्स। तो ये 1/4 है। तो अब ये यहाँ से लगातार आगे नहीं बढ़ेगा क्या? और पेंट की कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ घर बनाने में नहीं होती, ये कारों में भी होती है, रोड्स में भी होती है, ब्रिजेस में भी होती है, ट्रेन्स में भी होती है, प्लेन्स में भी होती है, जितनी फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ भी होती हैं, जितनी मशीन्स होती हैं वहाँ भी होती हैं। सो यू कैन सी इट्स एवरीवेयर। ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहाँ पेंट्स का यूज ना होता हो। तो डेकोरेटिव पेंट्स भी होता है जो घरों में यूज होता है, इंडस्ट्रियल पेंट्स भी होता है, इसी तरह कारों का भी पेंट होता है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। जिस तरह इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी, पेंट्स का कंजम्पशन भी बढ़ता रहेगा, हाई राइज सोसाइटीज आती रहेंगी, महंगे महंगे फ्लैट्स, घर, ये लगातार बहुत बड़ी स्टोरी है। तो आज ये जो स्टॉक प्राइस गिरा है, आपको 2400 के लेवल पर एशियन पेंट्स मिल रहा है, तो आप इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। आप अगर एशियन पेंट्स का चार्ट देखेंगे तो 23 दिसंबर 2021 को एशियन पेंट्स ने करीब 3550 का हाई मारा था और आज आपको एशियन पेंट्स 2450 के लेवल पर मिल रहा है। तो 3 साल से स्टॉक सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है और आप इमीडिएट बेसिस पे 1100 पॉइंट्स का प्रॉफिट आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक एस्टिमेट लगाते हैं, एशियन पेंट्स अपने टॉप हाई से 47% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, एशियन पेंट्स का ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट बहुत खराब आया और अब इसको रिकवर होने में अगर 2 क्वार्टर्स और भी लगते हैं और वापस से ये रिकवरी आ जाए 47%, मैं कहता हूँ 1 साल में भी अगर ये रिकवरी होती है ना और वापस से ग्रोथ ट्रैक पर आ जाता है तो 1 साल में आपको सेफली 47% का रिटर्न मिल जा रहा है तो क्या बुरा है। मैं कहता हूँ 1.5 साल रुक जाइए, 1.5 साल में आपको 47% का रिटर्न मिलना ही मिलना है। एशियन पेंट्स एक मार्केट लीडर है और वो सदा बने ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ACC और अंबुजा अपना मार्केट एक्सपैंड करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अल्ट्राटेक बिकना ही बंद हो जाएगा। इसके ऊपर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो एशियन पेंट्स ने अपना आउटलुक दिया है 2025 के लिए, डिमांड कंडीशंस चैलेंजिंग, कॉशियस अबाउट इमीडिएट रिकवरी इन Q3 डिस्पाइट गुड वेडिंग सीजन। तो यहाँ मैनेजमेंट बोल रही है इमीडिएट रिकवरी इन Q3। Q3 का मतलब क्या है, दिसंबर का क्वार्टर। उसके बाद अगर हम साथ में देखें तो मैनेजमेंट ये भी कह रहा है, एडिक्वेट मॉनसून्स कपल्ड विद एक्सपेक्टेड बूस्ट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड एड रिकवरी इन रूरल डिमांड इन Q3 एंड Q4। बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ Q4 भी छोड़ो, नेक्स्ट ईयर के Q1 में भी आए ना, मार्च के बदले जून में भी आए ना, उसके बाद भी रिकवरी आए। रिकवरी आने में टाइम नहीं लगता है यहाँ पर। अगर आप एशियन पेंट्स का चार्ट खोलकर देखेंगे तो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट जो 2008 में हुई थी 37% की, वो रिकवर होने में कितना टाइम लगा, सिर्फ 7 मंथ्स। पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन इंडिया में सिर्फ 3.6 किलोग्राम्स है, ग्लोबल एवरेज 15 किलोग्राम्स का है। तो बहुत बड़ा गैप है अभी और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास पैसा बनाने के लिए। तो अगर आप फिर से इसको 40 साल के लिए होल्ड करेंगे तो आपका फिर से 1 लाख रुपए जो है 2.5 करोड़ बनेगा ही बनेगा। अगर आज आप एशियन पेंट्स का 2450 के रेट से 1 लाख का शेयर लेते हैं तो आज से 18 महीने बाद यानी जुलाई 2026 से पहले आपका वो 1.5 लाख बन जाएगा, यानी इमीडिएट बेसिस पे आपको 50,000 का प्रॉफिट होगा विद इन 18 मंथ्स। और आखिर में मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मेरी तरफ से बाय या सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है।
तो अब आप अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से ही डिसीजन लीजिएगा। मैंने आपको हर एग्जाम्पल बताकर ये घोषित कर दिया है कि यहाँ पर पैसा बनना ही बनना है। मेरा आपको एडवाइस है कि आप एशियन पेंट्स के बारे में और डिटेल से पढ़ें, ये कहाँ कहाँ प्लांट्स लगा रहे हैं, कितने प्लांट्स लगा रहे हैं, सारी चीज़ें खुद से डिटेल्स में पढ़ें और फिर अपना इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, अगर आपको पैसा कमाना है तो मेहनत करना पड़ेगा और पैसा नहीं कमाना है तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। भगवान आप सबको स्वस्थ रखें और हमेशा आप इस तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल।